गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। धृतराष्ट्र विदुर के संवाद के अंतर्गत हमने पंडित के लक्षण, मूर्ख के लक्षण, एक का एवं दो का विचार किया। अब विदुर जी 3 की बात करने जा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, त्रयोपाया मनुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ, कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठ इति वेदविदो विदुः। जीवन में 3 तत्वों की महत्ता का वर्णन करते हुए विदुर जी महाराज कहते हैं, हे भरत कुल श्रेष्ठ, संसार में कार्य सिद्धि के लिए 3 प्रकार के उपाय होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ऐसा वेदों के ज्ञाता विद्वानों का मत है। उत्तम जीवन यह है जहाँ शांति की प्रधानता हो। मध्यम जीवन यह है जहाँ दान, सेवा और पुण्य की प्रधानता हो। और अधम जीवन यह है जहाँ युद्ध, कलह और संकट की प्रधानता हो। फिर आगे कहते हैं, त्रिविधा पुरुषा राजन् अनुमाथ मध्यमा नियोजयेद् यथावत् तांस्त्रिविधेष्येव कर्मसु। हे राजन, संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अतः उत्तम मनुष्य को उत्तम कार्यों में, मध्यम मनुष्य को मध्यम कार्य में और अधम मनुष्य को अधम कार्यों में लगाने से ही व्यवस्था ठीक बनी रहती है। यदि इसी क्रम को उलट क्रम में लगा दे तो व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती है। और अब विदुर जी आगे कहते हैं, त्रय एवाधना राजन् भार्यादासस्तथा सुतः यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्। 3 को धन का अधिकारी नहीं माना जाता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और सेवक, इनके द्वारा कमाए गए धन पर इनके स्वामी का ही अधिकार होता है। यह श्लोक थोड़ा विवाद उत्पन्न करने वाला है, लेकिन इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई एक व्यापारी अपने सेल्समैन को 50,000 रुपया पगार देकर रखता है। 1 महीने में वह सेल्समैन 10 लाख का सेलिंग करता है, जिससे व्यापारी को 3 लाख का मुनाफा होता है। तो वह 3 लाख का अधिकारी तो उसका स्वामी है, सेल्समैन को तो 50,000 रुपया ही मिलेंगे। इसी तरह स्त्री और पुत्र को भी धन का अधिकारी नहीं माना गया। आगे विदुर जी कहते हैं, हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनं सुहृदश्च परित्याग स्त्रयो दोषाक्षयावः। हे राजन, 3 ही दोष मनुष्य का सर्वनाश करने वाले होते हैं। दूसरों से छीना गया धन, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा आत्मीय मित्र का परित्याग। इसीलिए ये 3 दोषों से बचना चाहिए। फिर कहते हैं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरक भी 3 प्रकार के हैं, काम, क्रोध और मोह। ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए
और अब 3 के महत्व की ओर अधिक व्याख्या करते हुए विदुर जी कहते हैं, वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत शत्रोश्च मोक्षणं कृत्स्नात् त्रीणि चैकं च तत्ससम्। हे भरत कुल श्रेष्ठ, मनोवांछित फल की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, इन तीनों से जितने सुख की अनुभूति होती है उतनी ही अकेले शत्रु के चंगुल से मुक्त होने पर होती है। और आखिर में विदुर जी कहते हैं, भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनं त्रिनेत्रांश्चरणं प्राप्तान् भीषमेऽपि न संत्यजेत्। समर्पित भक्त, निष्ठावान सेवक और शरणागत, इन तीनों का संकट होते हुए भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज बस इतना ही। हरि ओम।